आज आपके सामने राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो संदेश है, जो हमारे माननीय पंडित सुनील बालाजी ने दिया देश को, कि यहाँ पे देश की संस्कृति और देश के अहित में कोई बात हुई है, राष्ट्रीय परशुराम परिषद हमेशा खड़े रही है। आज मैं बात करूंगा विश्वविद्यालयों की, जो कि एक नेशन बिल्डिंग निर्माण का कार्य करते हैं, देश की प्रमुखता, देश की ब्रदरहुड और देश में राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। आज वो पॉलिटिकल अखाड़ा बन गए हैं। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी रेगुलेशन 2016 की। दिस रेगुलेशन हैज बीन पास्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी अंडर द यूजीसी एक्ट 1956. मुझे समझ नहीं आई, when there was already a provision in the UGC regulation 2012 2012, what was the necessity of getting into the UGC 2016 regulation, जो पूरे भारत में अशांति का माहौल जिसने फैला दिया है। 2012 का रेगुलेशन अगर आप कंपेयर करेंगे 2016 से, तो इट वॉज मच बेटर, बिकॉज इट वॉज टॉकिंग ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, whereas यूजीसी 2016 बात कर रहा है, यूजीसी 2012 बात कर रहा है इंक्लूसिवनेस की, और 2016 बात कर रहा है एक्सक्लूसिवनेस की। 2012 बात कर रहा है इंटीग्रेशन की, 2016 बात कर रहा है सेग्रीगेशन की। 2012 बात कर रहा है इक्वलिटी की, और 2016 बात कर रहा है डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की। जैसा कि आपको पता होगा कि यूजीसी रेगुलेशन 2012 सेक्शन 3C में क्लियर कट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हायरार्की बेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। दे आर प्रोटेक्टिंग ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट मार्जिनलाइजिंग द जनरल क्लास ऑफ द सोसाइटी। साथियों, जनरल क्लास के चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन सबको उस सेक्शन के प्रावधान से बाहर रखा गया है, और सेक्शन 3C को लगा के उन्होंने एक कास्ट अमंग ए कास्ट तैयार कर दी है। आप बड़ी अजीब बात है कि वहां पे एक्ट में बताया गया है कास्ट और रिलीजन को अलग अलग किया गया है। सेक्शन यूजीसी 2012 इज टॉकिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। साथियों, मैं एक बार ये फिर कहना चाहता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जो मोदी जी 2015 में लेके आए थे, आज अचानक 10 साल के बाद भारत को किस दिशा में लेके जा रहे हैं।